Assalamu alaikum. My name is Aiza Fiaz. This is my roll number. I am here to represent my topic of simple random sample. First, we discuss the definition of simple random sample. A sample is defined to be a simple random sample if it is selected in such a manner that is, number 1, each unit in the population has an equal probability of being included in the sample. Number 2, each possible sample of the sample size has an equal probability of being the sample selected. सबसे पहले हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल वो होता है कि जब मतलब इसमें पॉपुलेशन में जो भी हम सैंपल लें उन सब में पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट के आने के चांस इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक डाइस है तो डाइस के नंबर होते हैं 1 to 6 तक, तो डाइस के आने में जो 1 है 2 है या अप टू 6 तक है, इन सब में सब नंबर्स के आने के चांस इक्वल हैं। Suppose a finite population contain n units and the sample of n unit is to be selected. If we sample replacement, the number of all possible samples of size n that could be selected is n raised to power n. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के हो तो हम अपने सैम्पल साइज़ इस तरह मालूम करेंगे जब हम कैपिटल n की पावर स्मॉल n लें। ठीक है, कैपिटल n हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ होता है और स्मॉल n हमारे पास होता है सैम्पल साइज़। As the first unit of the sample can be selected in n different ways, the second unit can also be selected in n ways, and so on when we sample without replacement when the number of all possible sample. The order of the units that is considered is the number of permutation of n unit from n. जब हमारे पास परमुटेशन की बात आती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कैपिटल एन परमुटेशन स्मॉल एन इक्वल्स टू n माइनस 1 सो ऑन n माइनस स्मॉल n प्लस 1. बट इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी इग्नोर द ऑर्डर, then the number of different sample of n unit that can be selected when the order is disregarded in the number of combination of n unit from finite population of n units. अब जब हमारे पास combination की बात होती है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n combination small n जो कि हमारे पास इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n कैपिटल n माइनस स्मॉल n का होल फैक्टोरियल. There are n combination n sample that could be selected and these sample occur with equal probabilities. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हमने जब पॉपुलेशन के साइज़ मालूम करना होता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो हम कौन से फॉर्मूला यूज़ करते हैं. नंबर ऑफ़ सैम्पल विद रिप्लेसमेंट के साथ हम कैपिटल एन स्मॉल एन यूज़ करते हैं और सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कैपिटल एन 5 है और स्मॉल एन 2 है तो हम इस तरह हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा. और अगर हम कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो 5C2 यूज़ करेंगे तो हमारे पास 10 सैम्पल साइज़ बन जाएंगे. ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास परमुटेशन है उसमें सैम्पल साइज़ रिपीटेड होते हैं जबकि जो कम्बिनेशन है उसमें नॉन रिपीटेड होते हैं. इसी वजह से जो विद रिप्लेसमेंट में है वो परमुटेशन यूज़ करते हैं तब इससे सैम्पल ज़्यादा बनते हैं और जो कम्बिनेशन है इससे सैम्पल कम बनते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल. हम किन तरीक़ों से इस रैंडम सैम्पल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये 3 है. गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल एंड यूजिंग अ कंप्यूटर. अब गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर में ये होता है कि हम पेपर या स्लिप्स या कार्ड यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ड लेते हैं या पेपर लेते हैं तो हम उन पर डिफरेंट रैंडम नंबर्स लिख देते हैं और फिर उन्हें फोल्ड करने के बाद जब मतलब शफल करने के बाद दोबारा खोलते हैं तो इस तरह हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होते हैं. लेकिन ये हमारे पास इंक्रीज़ पॉपुलेशन के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कम पॉपुलेशन के लिए होता है. अब मैं आपको बताऊंगी यूजिंग रैंडम नंबर. यूजिंग रैंडम नंबर का ये मतलब है कि हमारे पास टेबल गिवन होता है जिस पे तमाम नंबर्स गिवन होते हैं. हम उससे इजीली अपने रैंडम नंबर सेलेक्ट कर देते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से. और कंप्यूटर में ये होता है कि कंप्यूटर हमें जनरेट करके रैंडम नंबर दे देता है. नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल. द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द एजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स. अब ये हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास गिवन है एजेस और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास टोटल 1000 है. वो हमें क्या यूज़ करने के लिए कह रहा है, यूजिंग रैंडम नंबर टेबल सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 20 स्टूडेंट, फाइंड द सैम्पल मीन एंड कंपेयर इट पॉपुलेशन मीन.
जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने सैम्पल मीन से कंपेयर करना है पॉपुलेशन मीन, तो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास एजेस गिवन है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स भी होता है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब हमारे पास हमने यहाँ पे निकाले हैं सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले एफ़ को यूज़ करते हैं और इस एफ़ से ये निकलते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, फिर उसके बाद हम 6 में 61 ऐड करेंगे तो 67 हो जाएगा। इसी तरह 67 में 270 ऐड करेंगे, ऐड करते करते सोन हमारे पास टोटल पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी। अभी रुको। अच्छा, अब यहाँ पे हम नंबर साइन करेंगे, जो कि हम इस तरह साइन करेंगे, जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है 1000, इसके जो लास्ट डिजिट होंगे हम उससे अपने नंबर साइन करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे, हम 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमेशा हमें सिर्फ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब ये हमने लिया, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से 1 कम तक जाएंगे, 000 005। अब इसी तरह हम 1 बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे इससे 1 कम रखेंगे 66, यहाँ पे 67 और यहाँ से 1 कम। इस तरह करते करते हमारे यहाँ पे डिजिट सारे आ गए हैं, असाइन नंबर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे टेकिंग रैंडम नंबर फ्रॉम टेबल, जो कि बुक में मौजूद है 14.1। अब इससे हमने इन्हीं 3 डिजिट से के लिहाज से ये 3 साइज़ के 20 रैंडम नंबर सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स निकाला है। एफ ऑफ एक्स हमने इस तरह निकाला है कि हमने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया है 14 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 61, इस तरह करके। ये हम पॉपुलेशन का यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 16785 आया है, जो कि हमारे पास पॉपुलेशन है, और जबकि हमारे पास पॉपुलेशन का कैपिटल एन है 1000। अब हम निकाले यहाँ पे सैम्पल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एज हमारे पास सी है, और हमने अब टैली किया, जो हमने टेबल से डाटा सेलेक्ट किया था कि 14 में क्या लाई कर रहा है, 15 में क्या लाई कर रहा है, 16 में। हम 14 में कोई वैल्यू लाई नहीं की और 15 में 3 की। इसी तरह ये हमने वैल्यूज़ लाइज की हैं और ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। यहाँ पे 0 था और इनको गिवन कर दिया। अब हमने जैसे पॉपुलेशन का एफ ऑफ एक्स निकाला था, वैसे हम सैम्पल का निकालेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ। इस तरह हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे सैम्पल मीन निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/n सफिशिएंट एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ये एफ ऑफ एक्स का टोटल था, ये लिखा, एन हमारे पास सैम्पल का था 20, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 16.85 ईयर्स। नाउ हम पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला 1/कैपिटल समेशन एफ ऑफ एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स है 16785 और कैपिटल एन था 1000, डिवाइड किया तो आ गया। हमने प्रूफ किया कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन था वो इक्वल आ गया है सैम्पल मीन के।